भारत की ओर से की गई ऐतिहासिक ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के समर्थन में भाजपा द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, पहलगाम की दर्दनाक घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने आतंकवाद की जड़ को मिटाने का काम किया है। ये लड़ाई किसी व्यक्ति या देश के खिलाफ नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने हिस्सा लिया और एक स्वर में भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे। सैनी ने यह भी कहा कि हम अपने वीर सैनिकों के साहस को सलाम करते हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में जोश है, संकल्प है और तिरंगे के नीचे सब एकजुट हैं। पहलगाम की एक दर्दनाक घटना, जिसमें हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उनकी आंखों के सामने वो पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद ने उजाड़ दिया था। आदरणीय मोदी जी ने ये संकल्प लिया था कि अब समय आ गया है इस आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का, इसकी बची हुई खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारे नौजवान साथियों ने, हमारे जांबाज साथियों ने, हमारे पराक्रमी साथियों ने पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जा करके जहां आतंकवाद की जड़ें थी, जहां से आतंकवाद निकलता था, उस भूमि को ही नेस्तनाबूद करने का काम किया है। हमारे लिए ये हमारी आर्मी ने देश के 140 करोड़ लोगों का गौरव बढ़ाया है और विश्व के अंदर हमारे सैनिकों की, हमारे देश की एक अलग जो छवि बनी है। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हम आतंकवाद के खिलाफ है। चुन चुन करके उन आतंकवादियों की उस जमीन को मिट्टी में मिलाने का काम किया जहां से आतंकवाद पनपता था। सीएम साहब, अभी भी पाकिस्तान से जो ड्रोन भेज कल भी कुछ जगह के, तो वो अपनी हरकतों से अभी भी बात नहीं आ रहा। क्या आज भी हमला हुआ है, आज भी एक हमला हुआ है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है लगातार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई का समय नहीं है, ये आतंकवाद का भी समय नहीं है और पानी के साथ खून नहीं बहा सकता। उसके ऊपर हमारी सेनाओं की, आदरणीय मोदी जी की बहुत बारीक नजर है। अब तो मात्र 3 घंटे का समय हमारी आर्मी को, हमारे जवानों को मिला था। उन्होंने अपने शौर्य को दिखाया है। वहां के एयरबेस जिस प्रकार से नेस्तनाबूद किए हैं, 100 से ज्यादा आतंकवादी मिट्टी में मिलाने का उन्होंने मात्र 3 घंटे में काम किया सर। और उनके जहां से उनके केंद्र थे, जहां पर ट्रेनिंग कैंप थे, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे करके भारत के खिलाफ भेजा जाता था, उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया है सर। और शहीद हुए हैं जवान, उनको पाकिस्तान समझ गया होगा, अगर नहीं समझा समझ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा टाल एक साथ नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने कई शब्द कहे, टेरर और टाल नहीं चलेगा, टेरर और ट्रेड जो है वो नहीं चलेगा। सिंधु जो समझौता रद्द किया वो कायम रहेगा इसी तरीके से। नहीं, बिल्कुल कहा है कि खून के साथ पानी नहीं चलेगा, आतंकवाद के साथ व्यापार भी नहीं चलेगा और उसका परिणाम है
कि जितने पाकिस्तान के जो लोग भारत में वीजा पर आए हुए थे उन सब को समय समय के ऊपर पहले तो जो वहाँ के राजदूत थे उसको बंद किया, उसको वापस पाकिस्तान भेजा। फिर जो वीजा पे आए हुए लोग थे उनके वीजा को समाप्त किया, उनको वापस भेजा। वो फिर भी नहीं समझे और फिर बॉर्डर को लॉक किया, भी हमारा बॉर्डर से भी आना जाना नहीं रहेगा। सिंधु जल समझौते को समाप्त किया। ये एक एक कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोच समझ करके आगे बढ़ रहे थे। पाकिस्तान को समझना चाहिए था कि हमें आतंकवाद के खिलाफ, जिससे भारत पीड़ित है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। परंतु आज विश्व के सामने पाकिस्तान का वो चेहरा वो सामने आ गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद प्रायोजित देश है, आतंकवाद को जन्म देने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी सख्त ये कार्रवाई जैसे हुई है, क्योंकि आपने देखा है पहले सर्जिकल स्ट्राइक हमारे जांबाज सैनिकों ने उनकी जमीन पे जाकर के की, फिर एयर स्ट्राइक की और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों के अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम वो हमारे जांबाज सैनिकों ने किया। मैं उनको सलाम करता हूँ। पूरा देश वो आर्मी के वो सेना के साथ है, पूरा देश मोदी जी के साथ। प्रधानमंत्री जब पंजाब पहुंचे हैं, उन्होंने जवानों के एयरबेस पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों से मिले हैं। उनका सर देश भर में एक बड़ा मैसेज देने की एकजुटता की कोशिश है, लेकिन सीजफायर के ऐलान के बाद विपक्ष से कुछ नेताओं की जो टिप्पणी आ रही है, ऐसे मौके पर उस टिप्पणी को लेकर क्या कहेंगे सर, जब देश में तिरंगा यात्रा हो रही है, एकजुटता की बात हो रही है? देखिए हाँ वो दे रहे हैं, वो तो मैंने घोषणा की थी, आप उसको चला देना। घोषणा की थी मैंने, आप शायद आपके टीवी पे नहीं चली होगी तो चला देना उसको। मैंने कहा था, परंतु जो आपने कहा है, क्योंकि विपक्ष का काम है टिक्का टिप्पणी करना। सर्जिकल स्ट्राइक पे उन्होंने टिक्का टिप्पणी की, फिर उन्होंने एयर स्ट्राइक पे टिक्का टिप्पणी की, और मेरे ख्याल से अब भी वो लोकसभा का स्पेशल सत्र बनाने की उन्होंने मांग की है, जबकि पूरे के पूरे विपक्ष को साथ बैठ करके सर्वदलीय बैठक के अंदर उनसे बातचीत करके और उनको बता करके पहले भी और बाद में भी दोनों समय उनसे बातचीत की गई है, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष अपनी ज़मीन खो चुका है। ये विषय इस समय उनके खिलाफ कुछ कहने का नहीं है, क्योंकि देश की एकजुटता का सवाल है।